यहाँ फॉर्म और धन की नहीं, बात ये कि मैं एक महिला हूँ और मैं अपने आप को यहाँ बहुत असुरक्षित महसूस करती हूँ। अगर मेरा भाई या मेरे पापा ना हो तो मैं अपनी बालकनी में भी नहीं खड़ी होती हूँ, क्योंकि यहाँ पे दिन और रात का पीना खाना है और बाज़ार के लिए निकलना तो हम लोग के लिए बहुत ही मुश्किल है। अकेले में हम निकल नहीं सकते, इस कदर कमेंट होता है, छेड़खानी होती है। इसलिए मैं अपने हक के लिए खड़ी हूँ कि मैं यहाँ की नागरिक हूँ। क्या मैं यहाँ इज्जत और सम्मान की हकदार नहीं हूँ? आखिर ऐसा क्यों होता है? जब आप रिहायशी इलाके में वाइन शॉप अलॉट कर रहे हैं, वो भी वो अलॉटमेंट दुकान तो कपड़े की दुकान के लिए अलॉट हुआ है, अलॉटमेंट किसी और के नाम से, बिजनेस किसी और का चल रहा है, तो नशे में तो इंसान वैसे भी होश में नहीं रहता है ना, उसको खुद को रियलाइज़ नहीं हो रहा है वो किसको क्या कह रहा है। हम लोगों का यहाँ लेडीज़ का निकलना बहुत मुश्किल है, बच्चों को सेफ नहीं फील होता है। अगर आप मतलब जैसे वो कुछ पी रहे हैं, खा रहे हैं, हमारे मुँह की तरफ करके पेशाब करते हैं, सब बहुत बार हुआ है। मना करो या कुछ बोलो तो बिल्कुल चढ़ने को आते हैं। तो इस केस में क्या करेगा? अब अंदर ही रहेगा ना, दब की रहेगा ना। जब यहाँ पे आज मेरे भाई और मेरे मोहल्ले के सारे लोगों ने मंदिर, बिल्कुल सही बात है, मंदिर के पास में, स्कूल के पास में, लाइब्रेरी के पास में अगर आप इस तरीके से दुकान चला रहे हैं तो फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं खुद असिस्टेंट प्रोफेसर रही हूँ और मैं इस एकेडमिक्स की फील्ड में, तो मुझे लगता है कि आने वाला फ्यूचर तो बहुत अनसेफ है, इसलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ कि ये गलत है। सवाल मंदिर का नहीं है, सवाल धार्मिक प्लेस का जी, चाहे धर्म कोई हो और वह प्लेस हो, तो ये कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि धार्मिक स्थल, शिक्षण संस्थान, इनके आसपास शहरी क्षेत्र में भी 75 मीटर के एरिया में मदिरा की दुकान नहीं होनी चाहिए। तो क्या यह 75 मीटर के दायरे में अंदर आता है या बाहर? नहीं सर, अंदर आता है। हम लोग तो हार्डली 30-40 मीटर की, 20 मीटर की दूरी पे हैं। 75 तो बहुत ज़्यादा है। आप अपने सेम फ्रेम में आप दोनों चीज़ को कैप्चर कर सकते हैं। आप खुद समझ सकते हैं, अगर एक कैमरा लेंस में वाइन शॉप और मंदिर दोनों एक साथ आ रहा है तो क्या डिस्टेंस है? पीछे मकान है हम सब लोगों के। इस मंदिर के पीछे क्या है? स्कूल है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, अंग्रेज़ों के टाइम से चला आ रहा है। बताइए, उन बच्चों के 11th-12th के बच्चे हैं, नशे की लुप्त में आ जाएंगे तो कौन जिम्मेदार? ये जो दुकानें बनी हैं, नगर पालिका ने बना रखा है, ये किस लिए दुकानें बनी थी? शहर में अतिक्रमण हो रहा था, चौक में जाहिर सी बात है ठेले वाले, छोटी रेडी पटरी वाले लोग कहाँ जाएंगे, तो अच्छी सोच थी कि उनको हम नगर पालिका की तरफ से दुकान कंस्ट्रक्ट करके देंगे स्कूल की, और सड़क शहर का जाम भी ख़त्म होगा और उन छोटे दुकानदारों को भी जगह मिल जाएगी ताकि वो रीज़नेबल रेट पे लेके अपनी दुकान चला सके। लेकिन वो तो उल्टा रहा है, दोनों ही विजन फेल हो गए। वहाँ जाम नहीं हटा क्योंकि वो दुकानदार तो वहीं रेडी लगा रहे हैं और अपनी दुकानों को उन्होंने गलत सलत हाथों में बेच दिया या किराए पे दे दिया, और हालत ये है कि यहाँ पीने खाने का काम चल रहा है। यानी कि जिन दुकानों में कपड़े की दुकान खुलनी थी, जिन दुकानों में सब्जी की दुकान चलनी थी, मसाला की दुकान चलनी थी, मसाले या जनरल रोजमर्रा की ज़िंदगी से जुड़े सवाल थे उस दुकानों में, और आज जो है वहाँ वाइन की दुकान खुली है, यानी विरोध यही है। जी, यही विरोध। वाइन की दुकान चखने की हम लोग का तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई प्रशासन को, नगर पालिका को, प्रशासन को यहाँ क्या चाहिए? आपको शराब चाहिए या मदिरा चाहिए या मंदिर चाहिए? शराब चाहिए या शिक्षा चाहिए? अच्छा, ये बताइए, क्या आपको दिमाग में है, क्या ये बात, आप पढ़ी लिखी है महिला, धार्मिक संस्थान के रजिस्टर्ड होते हैं क्या? धार्मिक सर, मुझे यही बात है ना, लैक ऑफ अवेयरनेस इसी को कहते हैं। क्यों, अगर मान लीजिए ये रजिस्टर्ड नहीं था तो जैसे हम कंप्लेन करें, कोई आता ना, प्रशासन का कोई आता, कोई लेटर देता हम लोगों को पास, एक बार इन्फॉर्म तो करेंगे ना कि रजिस्टर्ड कराओ, तो हम कराते या नहीं कराते, तो हम तो खुद सामने से आ रहे हैं। आबकारी अधिकारी कह रहे हैं मान्यता प्राप्त, मान्यता का क्या मतलब होता है? सर, उन्होंने एक बार भी हमें इन्फॉर्म किया। क्या मान्यता का अर्थ क्या होता है? आप प्रोफेसर नहीं है? जी, मान्यता का मतलब क्या कराना होता है, मानते हैं अगर रजिस्ट्रेशन है या नहीं, इसकी नॉलेज यहाँ किसी को नहीं है, मुझे भी नहीं, इवन आई डोंट नो। स्कूल की तो मान्यता है ना, लाइब्रेरी की तो मान्यता है ना, लाइब्रेरी के बगल में रिहायशी इलाका तो है ना, हम सब बिल जमा करते हैं, पानी बिल, बिजली बिल, हम लोग के घरों की तो मान्यता है ना। वी आर सिटीजन ऑफ दिस प्लेस, तो हमारे रिस्पेक्ट में वुमेन्स की राइट है कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। देखिए, मवेशी काशी मजार रोड पे विगत कई वर्षों से, 2-4 वर्षों से मदिरा की, शराब की दुकानें हैं, और हम लोगों ने उस समय भी विरोध किया था, आला अधिकारियों से भी मिले थे, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों के मिली भगत से ये दुकान नहीं हटी, और हम लोगों को आश्वासन दिया गया कि अगला जब नया अलाट दुकान होगा तो इधर दुकान नहीं रहेगी। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई फिर प्रशासन से हम लोग मांग करें कि वो दुकान हटाएंगे नहीं, तो हम लोगों को ये कष्ट होता है इस मंदिर में, इस शराब की दुकान की वजह से इधर लोग शराब पीने आते हैं, इसके वजह से इधर कोई पूजा पाठ करने इस मंदिर में नहीं आता है।
तो हम सभी लोगों ने, मोहल्ले के लोगों ने एक बार बैठक किया और ये कष्ट मन से निर्णय लिया कि इसका कम से कम ये प्रशासन हमें अनुमति प्रदान कर दे कि ये प्रतिमा को ही गंगा जी में विसर्जित कर दिया जाए और इस भवन को सरकार जो है ले और जो सड़क पे लोग मदिरा पी रहे हैं इसमें ही बैठा कर उनको प्रशासन पिलाए और जो भी इसका पैसा आता है आपस में प्रशासन बांटे। यहाँ अभी धरना स्थल पर देखा जा रहा है कि इस पंचमुखी हनुमान के इर्द गिर्द वाइन की दुकान खोलने से केवल हिंदू कौम के लोग ही नाराज नहीं, बल्कि अभी सामने एक मुस्लिम कौम की भी महिला मुखरित हुई है। बिल्कुल, तो दर्द सबका है। जिला प्रशासन क्या किया अब तक? जिला प्रशासन आपकी लड़ाई लंबे समय से चल रही है। बिल्कुल, जिला प्रशासन कुछ नहीं करती है। जिला प्रशासन तो यहाँ के कुछ लोग मिले हुए हैं। अगर आप शिकायत कर दीजिए तो अभी तुरंत वहाँ से सूचना आ जाती है कि हम लोग साहब निकलने वाले हैं, अपना सब सामान वामान बोरिया समेट लो। उन लोगों का महीना हफ्ता जो होता है वो बंधा हुआ है। यहाँ पे चलने में शर्म आती है। मैं क्या कहूँ, लोग सड़कों पर लेकर शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। मैं अपने परिवार को भी लेकर इधर से नहीं जाता हूँ, मैं उधर से पीछे के रास्ते से निकल जाता हूँ। और जो आपने बताया कि मुस्लिम कौम की महिला थी, उनका आप दर्द क्या जानेंगे। ठीक शराब उनके घर के सामने है और उनका कहना सही है कि नशे के हालत में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो आप अगर दरवाज़ा भी बंद कर देंगे तो अंदर से सुनाई देगा। वो अपने मतलब क्या कहें, बाथरूम करने के लिए वो पुरुष उनके दरवाजे के पास जो नाली बनी वहाँ पे खड़े होकर बाथरूम करते हैं। वो महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती हैं, वो अपना कष्ट कहाँ बताएं। लेकिन इसीलिए हम लोगों ने आहत होकर कह दिया कि भाई शराब की दुकान अगर प्रशासन नहीं हटा पाती है तो मंदिर को हटा दे। यहाँ पे जिला कुछ पुस्तकालय है जहाँ बच्चे शिक्षा लेने आ रहे हैं, उसको हटा दे, क्योंकि मुझे लगता है कि सरकार चाह रही है लड़के शिक्षित नहीं शराबी बने। ये कटरा किसका है? ये कटरा नगर पालिका द्वारा अलाट हुआ है, पटरी दुकानदार के किसी सज्जन का होगा, उनको ये अलाट हुआ है कि आप अपनी दुकान चलाकर आजीविका चलाएं। लेकिन हो सके तो ज़्यादा पैसे वाले होंगे, उनको ये आजीविका चलाने का काम नहीं, तो उन्होंने अपना किराया भी दे दिया है, जबकि ये नियम के विरुद्ध है। नगर पालिका का कटरा है, इसमें शराब की दुकान नहीं आनी चाहिए। किस आधार पर बना है ये चौक में जो है अतिक्रमण बताइए, जैसे कि बहन ने बताया कि चौक में अतिक्रमण जब हो रहा था तो उस समय ये कटरा का निर्माण हुआ कि जो पटरी दुकानदार के लोग हैं उनको अलाट किया गया था कि ये लोग अपना यहाँ पे दुकान खुद आजीविका चलाएंगे और शहर जाम मुक्त होगा।